वैशाली जिला के लालगंज में एक निजी जमीन पर लाश दफनाने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक का आरोप है कि मेरी पुश्तैनी जमीन को कब्रिस्तान बताकर प्रशासन की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने एसपी डीएसपी समेत न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित पक्ष के मोहम्मद मंजूर आलम का कहना है कि सलाहपुर में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर पीड़ित खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। बावजूद इसके चिमनापुर निवासी मोहम्मद अकबर लालगंज प्रशासन को अपने प्रभाव में लेकर अपने रिश्तेदार के शव को मेरी रैयती जमीन में दफन कर दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन व उपस्थित लोगों ने एक न सुनी, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए परिवाद दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में नगर पंचायत के वार्ड 2 के वार्ड पार्षद मोहम्मद शमशाद आलम ने बताया कि जमीन उनकी रैयती है, मगर उनके पूर्वज इस जमीन को मौखिक रूप से कब्रिस्तान के नाम कर चुके हैं, जिस वजह से लोग उस जमीन पर शव दफनाने आते हैं। हालांकि मामला अब कोर्ट में जा चुका है, जो कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। यहाँ मेरी निजी ज़मीन है, ये पूरा यहाँ 8 कट्ठा की ज़मीन है। और देखिए यहाँ जो है कि ज़बरदस्ती लाश लोगों ने ला के दबंग लोगों ने गाड़ दिया है, ज़मीन माफिया लोग। और मेरा कागज़ है, खतियान है, रसीद है, सब है ये है। हमने जो है कि थाना को आवेदन दिया कि हमारी ज़मीन को बचाया जाए, तो थाना ने आया और सीओ ने दोनों मिलकर यहाँ पर जो है कि इसे लाश को गड़वा दिया। और विरोध करने पर हम लोग को मारा पीटा है और जो है कि 9700 रुपया पॉकेट से छीन लिया मंसूर आलम, और जो है मार पीट रहा है। और उसके बाद जो है कि हम जो है कि हाजीपुर थाना में हाजीपुर जाके कोर्ट में केस कर दिए हैं। लेकर जो दावेदारी की जा रही है कि ये कब्रिस्तान नहीं था, हमारा निजी ज़मीन है, क्या हुआ था उस दिन? जी, कब्रिस्तान के जहाँ तक मामला है तो ज़मीन किसी का निजी ही होता है। जैसे हमारे पूर्वज भी दिए हुए ज़मीन जो बस स्टैंड के बगल में देख रहे हैं, उसके हमारे घर के पीछे देख रहे हैं, तो कोई किसी का ज़मीन होता है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए लोग दे देता है। ठीक है, बच्चों में उनके बाप दादा जो है कब्रिस्तान में दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि नए सर्वे में कब्रिस्तान शो कर रहा है, पुराने में शो नहीं कर रहा है, लेकिन है एक्चुअल में उन्हीं का ज़मीन उन्हीं का है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उनके बाकी जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उनके बाकी चचा लोग हैं, उनको कहना है कि हमारा उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्वज दे चुका था ज़मीन। ठीक है, अब वो चूँकि ज़मीन का अभाव है और ज़मीन का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोग तो ज़मीन की अहमियत को समझ रहा है, ईमान की अहमियत को नहीं समझ रहा है। अब मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मुझे भी ईमान की बात है और मैं भी ईमान के साथ ही। लेकिन जहाँ तक कागज़ की बात है, तो कागज़ में तो नया सर्वे मान्य अभी नहीं है। कागज़ में नया सर्वे मान्य नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जो है, जो लोग जो मौखिक भी कर देते तो चल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पुराने लोग पहले मौखिक ही कहा करते थे, क्योंकि हम लोग के भी गार्जियन जो है मौखिक ही किया। अच्छा, उस दिन जो लाश गाड़ने की बात हो रही थी, उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे? उस समय सीओ साहब आए थे और थाना प्रभारी लोग आए थे, माने प्रशासन सभी आए थे। करीब उन्होंने कहा कि इस समय जो काम हो रहा है होने दीजिए, बैठ के आपस में हम लोग जो है इसका निष्पादन करें। में तो काफ़ी है, लालगंज में कई जगह पर कब्रिस्तान है, फिर वहीं पर गाड़ने का क्या औचित्य था? वहाँ तो आरा मिल चल रहा है, बगल में आरा मिल है, बगल में रोड है। उनके खानदान वाले, चूँकि करीब करीब उनके बाबूजी, माताजी, उनके भाई, अनेक करीब उनके जितने भी खानदान वाले लोग हैं, उसी में दफन कफन है। इसलिए चूँकि अक्सर हाँ लोग की भ्रांति है, ऐसा कोई धर्म में है नहीं। धर्म में तो यही है कि जहाँ भी कब्रिस्तान है वहाँ आप दफन कफन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि लोग के मन में भ्रांति होता है कि हम जो है हमारे बाप दादा जहाँ जिस कब्रिस्तान में दफन हुआ है हम उसी में दफन करें, यही मामला था।